अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में हर घर में एसी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारा एसी एक घंटे में या एक दिन में कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ताकि हम उसे अपने हिसाब से चला सकें। और यहाँ पर कुछ दोस्तों की ये भी डिमांड होती है कि हमारे एसी के साथ कोई ऐसा पुर्जा लगा दिया जाए, ऐसा प्रोटेक्टर लगा दिया जाए कि अगर वोल्टा की फ्लक्चुएशन होती है, वोल्टा की बिजली कम ज्यादा होती है, तो हमारे एसी को कोई मसला ना हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का एनर्जी मॉनिटर प्लस प्रोटेक्टर लेके आया हूं। तो इस स्मार्ट एनर्जी प्रोटेक्टर की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ आपको लाइव मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको ये भी बताएगा कि आपका एसी कितने वॉट पे चल रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है और कितने यूनिट इसने कंज्यूम कर लिए हैं, बल्कि आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि अगर वोल्टा की बिजली तेज हो जाती है, ज्यादा वोल्टेज हो जाते हैं, तो इसका काम यह है कि इसने आपके एसी को फौरन से कट ऑफ करवा देना है, ताकि आपके एसी में कोई मसला ना आए। इसने तब तक आपके एसी को स्टार्ट नहीं करना जब तक वोल्टा की बिजली ठीक नहीं हो जाती। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानी पर चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि आपने इसको किस तरह से अपने एसी के साथ प्लग करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने एसी के साथ इन कुछ मीटर्स को लगाया हुआ है। पहले क्या होता था कि हमें हर मीटर को अलग अलग से लगाना पड़ता था, वोल्टेज के लिए अलग, एम्पेयर के लिए अलग और टेम्परेचर के लिए अलग। अभी ये सारी चीजें इसी के अंदर आ चुकी हैं। इसमें सिर्फ टेम्परेचर के अलावा बाकी सारी चीजें मौजूद हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने अपने पावर प्लग के अंदर इस डिवाइस को प्लग कर देना है। इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद ये डिवाइस ऑन हो जाएगी और हमें आउटपुट देने लग जाएगी। अब इसका ये जो हमारे एसी से प्लग आ रहा है, उसको हम जनाब इसके अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम इस पावर प्लग को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमारे एसी की स्टैंड बाई की कंजम्पशन भी हमें बताने लग जाएगा। एक चीज याद रहे कि जो हमारे एसी होते हैं ये स्टैंड बाई के ऊपर भी कुछ वाट कंज्यूम करते हैं। 10 से 12 वाट ये कंज्यूम करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 10 वाट हमें ये बता रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने अपने एसी को 16 डिग्री के ऊपर टर्न ऑन कर दिया है। अभी हम इसकी मैक्सिमम वाटेज चेक कर लेते हैं। हम आप लोगों को डिफरेंट डिग्री के ऊपर चलाकर इसको दिखाएंगे कि मैक्सिमम ये कितने कंज्यूम करता है और मिनिमम ये कितने कंज्यूम करता है। क्यों हम लोग ये कहते हैं कि एसी को हमेशा 26 के ऊपर चलाएं, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 10 एम्पेयर इस वक्त हमारा एसी कंज्यूम कर रहा है। 2014 वाट इस वक्त हमारा ये एसी कंज्यूम कर रहा है वोल्टा 220 वोल्ट से। पावर फैक्टर 1 है और इसी तरह से करंट भी दोबारा से वही रिपीट होगी 5 सेकंड के बाद। अभी हम अपने एसी के टेम्परेचर को 26 के ऊपर करके आप लोगों को दिखाते हैं कि 26 के ऊपर ये कितनी पावर कंजम्पशन करता है। एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलो कि ये जो ऊपर आप लोगों को किलोवाट आवर नजर आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होते रहेंगे। जब ये 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके एसी ने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया है। अभी जनाब मैं एसी को 26 के ऊपर कर देता हूँ। 26 के ऊपर चेक करते हैं कि ये कितनी पावर कंजम्पशन करता है। एसी को थोड़ा सा टाइम लगेगा 26 के ऊपर आने में, तो फिर आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर एसी की किट खराब हो जाए तो वो सस्ती नहीं पड़ती, वो तकरीबन 25,000 रुपए की किट आप लोगों को चेंज करवानी पड़ती है। तो सिर्फ 2,000 रुपया लगाकर अगर आप अपने एसी की प्रोटेक्शन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई अच्छी चीज आप लोगों को नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एसी 26 के ऊपर चल रहा है और तकरीबन 1540 वाट की इस वक्त कंजम्पशन कर रहा है। जैसा कि आप लोगों के सामने है कि जब हम इसको 26 के ऊपर चलाते हैं तो पावर कंजम्पशन कम हो जाती है। जब हम इसको 16 के ऊपर चलाते हैं तो तकरीबन 10 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था और 2000 वाट से ज्यादा की कंजम्पशन कर रहा था। तरीके से मैं अपने एसी को 28 के ऊपर ले आता हूं। जैसे जैसे आप इसके टेम्परेचर को ऊपर की तरफ लेके जाते रहेंगे वैसे वैसे पावर कंजम्पशन कम होती जाएगी और यूनिट्स कम कंज्यूम करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि ये डिवाइस काम किस तरह से करती है। अगर एकदम से बिजली के वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं या एकदम से बिजली के वोल्टेज कम हो जाते हैं तो ये कैसे आपकी चीजों को प्रोटेक्ट करती है, कैसे आपकी चीजों को खराब होने से बचाती है। मैं यहाँ से इसको 220 वोल्ट प्रोवाइड किए हैं। मैंने जनाब इसको टर्न ऑन कर दिया है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों डिवाइसेस सेम टोपोलॉजी के ऊपर काम करती हैं, दोनों के अंदर सेम प्रोग्राम है, सिर्फ एम्पियर की रेटिंग का फर्क है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी डिवाइस बिल्कुल ऑन हो चुकी है। 00 रीडिंग आ रही है क्योंकि हमने इसके साथ कोई लोड कनेक्ट नहीं किया। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास 236 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर एकदम से वोल्टा की बिजली लो हो जाती है, 100 वोल्ट के ऊपर पहुंच जाती है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि स्मार्ट सॉकेट फौरन से ट्रिप कर जाएगी और इसके ऊपर टाइमर चलना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि जनाब आपके बिजली के जो वोल्टेज है, जो वोल्टा 220 वोल्ट आ रही थी वो कम हो चुकी है। जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक मैं आगे लोड को नहीं चलाऊंगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बार बार 5 सेकंड के बाद जनाब इसके डिले टाइम को बार बार टेस्ट कर रही है। जब तक आपकी वोल्टा 220 वोल्ट पूरे नहीं होंगे तब तक ये जनाब आपकी डिवाइस आगे आपकी लोड को नहीं चलाएगी। अब इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि आपकी चीजें खराब होने से बच जाएंगी। अगर एकदम से आपकी वोल्टेज वोल्टा के 220 वोल्ट के ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर हाई की इंडिकेशन आने लग जाएगी और ये आपको बताएगी कि आपके जो 220 वोल्ट थे वो बढ़ चुके हैं, वो 260 270 से भी अबव हो चुके हैं। इसलिए जब तक वो वोल्टेज पूरे नहीं
होते तब तक मैं आपके लोड को नहीं चलाऊंगी। अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये बता देते हैं कि आपने इसकी सेटिंग को किस तरह से करना है। अंडर ओवर वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज कितने के ऊपर रखने हैं, ज्यादा वोल्टेज कितने के ऊपर रखने हैं। वैसे तो इन प्रोग्राम को चेंज करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, अगर अलबत्ता कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई प्रोग्राम सेट करना चाहता है तो उसकी मर्जी है। ये साइडों के ऊपर लगे हुए दोनों बटन्स को आप बैक वक्त दोनों को दबाएंगे तो ये जनाब प्रोग्रामिंग मोड के अंदर चला जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये बता रहा है कि जनाब ये फ्रिज मोड के ऊपर है, आप चाहें तो यहाँ पर इसके प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले बटन को थोड़ी सी देर दबा कर रखेंगे तो ये एलईडी मोड के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आपने कोई लाइट लोड चलाना है, एलईडी के साथ कनेक्ट करना है तो इसको एलईडी के ऊपर रहने दें, अलबत्ता आप इसको फ्रिज के ऊपर ही रहने दें क्योंकि फ्रिज के ऊपर ये हैवी लोड को आसानी से उठा लेता है। दोबारा से जनाब आपने इन दोनों बटन्स को दबा कर रखना है तो यहाँ पर टैरिफ 1 आ जाता है, इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये बेसिकली यूनिट्स हैं, ये रीसेट नहीं हो सकते। इसके बाद टैरिफ 2 आ जाएगा। इसके बाद जनाब डिले टाइम आ जाता है कि आपने कितने सेकंड का डिले इसके अंदर रखना है। जनाब आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये चेक करे कि आपकी वोल्टा के वोल्टेज पूरे हुए हैं या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो लो वोल्टेज की सेटिंग है। आप यहाँ से अपने लो वोल्टेज की सेटिंग को सेट कर सकते हैं। अलबत्ता मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 160 वोल्ट के ऊपर ही रहने दें। मिनिमम आप लोग 110 वोल्ट के ऊपर इसको सेट कर सकते हैं। अलबत्ता रिकमेंडेड ये है कि आपने इसको 160 के ऊपर ही रखना है क्योंकि मिनिमम वोल्टेज 160 बेस्ट रहते हैं। इसके बाद दोबारा मैं इन दोनों बटन्स को दबाकर रखूंगा तो हाई वोल्टेज की सेटिंग आ जाएगी। तो हाई वोल्टेज की सेटिंग आप 270 पर ही रहने दें क्योंकि 270 से जब वोल्टेज ज्यादा होते हैं तभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खराब होती हैं। इसके बाद फिर इसे दबाकर रखूंगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाता है हमारे पास मैक्सिमम एम्पेयर सिलेक्शन का। यहाँ से आप अपने एम्पेयर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर तक का लोड आपने इसके साथ चलाना है। कुछ मोटर्स इस तरह की होती है जो चलते चलते एकदम से ज्यादा एम्पेयर लेने लग जाती हैं, तो वहां पर आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि जनाब 2 एम्पेयर की मोटर है, 2 से ज्यादा ले तो फौरन बंद हो जाए। तो यहाँ से आप इसके एम्पेयर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद टाइमर ऑन का फीचर है तो जनाब यहाँ पर आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं कि 30 मिनट का आपने टाइमर लगाना है। यानी कि कुछ लोगों के घरों में वाटर पंप लगे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आधा घंटा हमारी मोटर चले तो हमारी टैंकी फुल हो जाती है और उसके बाद फौरन से बंद हो जाए। तो आपने यहाँ पर 30 मिनट का टाइमर सेट कर देना। या अगर कोई बंदा इसमें कोई कम टाइमर सेट करना चाहता है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। किसी भी चीज को टाइमर लगाना हो तो सेटिंग यहाँ से करेंगे। दोबारा इन बटन्स को दबाकर रखेंगे तो जनाब आप डिफॉल्ट मोड के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि आप इसकी होम स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे मुझे बता रहा है कि आपके वोल्टेज हाई है। मैं पीछे से वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, उनको 220 वोल्ट के ऊपर सेट कर लेता हूँ। सो दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की चीज है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को खराब होने से बचाएगी। आप लोग इतनी महंगी महंगी चीजें लेके आते हैं, 30-40 हजार रुपए की अगर आप एक एलईडी लेके आते हैं, उसके साथ अगर आप इसको लगा देते हैं तो उसका फायदा आपको ये होगा कि लाइट कम ज्यादा होने की वजह से आपकी इतनी महंगी एलईडी खराब नहीं होगी, आपकी रेफ्रिजरेटर खराब नहीं होंगे, आपका वाटर पंप खराब नहीं होगा। इसको लगाने का बेसिकली मकसद ये है कि ये एक तो आपको लाइव मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है कि कितने वाट कितने यूनिट आपकी फलान डिवाइस कंज्यूम कर रही है, और दूसरे नंबर पर उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सो एक पाकिस्तानी चीज है, आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये डिवाइस किस तरह की लगी है। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा।